दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में हलचल मचा दी है। एक ऐसा मामला जो सिर्फ सरकारों और बड़े उद्योगपतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में आम लोगों की जेब पर भी असर डाल सकता है। क्या भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार अचानक अपना रुख बदल रहा है? क्या मेक्सिको ने अपने हितों के लिए भारत को नजरअंदाज कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ सकता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार में दोस्ती हमेशा स्थायी नहीं होती। यहाँ सबसे पहले देश अपने हित देखते हैं और उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और मेक्सिको के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और कई अन्य क्षेत्रों में व्यापार तेजी से बढ़ा है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मेक्सिको अब अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर रहा है। अमेरिका और उत्तर अमेरिकी बाजारों के साथ उसके गहरे संबंध हैं और वह उन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के कई निर्यातकों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मेक्सिको कुछ क्षेत्रों में नए व्यापारिक नियम लागू करता है या अन्य देशों को प्राथमिकता देता है, तो भारतीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इसका सीधा असर व्यापार, निवेश और कुछ उद्योगों की आय पर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। सबसे पहले असर उन उद्योगों पर पड़ सकता है जो मेक्सिको के बाजार पर निर्भर हैं। दूसरा, अगर व्यापारिक बाधाएं बढ़ती हैं तो भारतीय उत्पादों की लागत बढ़ सकती है, जिससे निर्यात प्रभावित हो सकता है। तीसरा, वैश्विक निवेशक ऐसे बदलावों को बहुत गंभीरता से देखते हैं, इसलिए शेयर बाजारों में भी अस्थिरता देखने को मिल सकती है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था आज पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और विविधतापूर्ण है। भारत के पास यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के कई बड़े बाजार मौजूद हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे किसी बड़े संकट की बजाय एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारा यह देश भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, भारत अब किसी के सामने झुकेगा नहीं, चाहे सामने जो कोई भी हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल घरेलू अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग क्षेत्र है। सरकार लगातार नए व्यापारिक समझौतों पर काम कर रही है। भारत दुनिया के कई देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहा है ताकि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता न रहे। यही रणनीति भविष्य में भारत को ऐसे झटकों से बचाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में स्थायी दोस्ती नहीं बल्कि स्थायी हित होते हैं। मेक्सिको का यह कदम, चाहे व्यापारिक रणनीति हो या अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास, लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है कि भारत को लगातार अपने बाजारों का विस्तार करना होगा और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले आइए जरा माहौल को समझते हैं। इस मामले की गंभीरता को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और क्यों पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। यानी पूरी दुनिया एक छोटे से गांव की तरह है, जहां हर देश दूसरे देश के साथ मिलजुल कर रहता है, प्यार से व्यापार करता है, चीजों का आदान प्रदान करता है। सुनने में यह कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन दोस्तों, कड़वी हकीकत यह है कि यह सब सिर्फ किताबों में बड़े बड़े नेताओं के भाषणों में और सम्मेलनों में अच्छी लगने वाली बातें हैं। जमीनी सच्चाई, जिसे हम रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, वह इससे बिल्कुल अलग है, बहुत क्रूर है। असल सच्चाई यह है कि जब अपने फायदे की बात आती है, जब अपनी कुर्सी बचाने की बात आती है, जब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने की बात आती है और जब घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा करने की बात आती है, तब दुनिया के बड़े से बड़े देश भी अक्सर आदर्शवाद की जगह व्यवहारिकता को चुन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोस्ती, साझेदारी, सहयोग और मुक्त व्यापार की बातें जरूर होती हैं, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय हितों पर खतरा दिखाई देता है, वही देश अपने फैसलों में पूरी तरह से बदलाव कर लेते हैं।
हाल के दिनों में मेक्सिको द्वारा लिया गया एक बड़ा आर्थिक निर्णय इसी वास्तविकता को उजागर करता है। मेक्सिको की सरकार ने घोषणा की है कि जिन देशों के साथ उसका मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वहां से आने वाले कई उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगाया जाएगा। इस घोषणा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल एक या दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी देशों पर पड़ सकता है जो मेक्सिको के बाजार में अपने उत्पाद बेचते हैं। भारत भी उन प्रमुख देशों में शामिल है जिनके साथ मेक्सिको का कोई व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। यही कारण है कि भारतीय उद्योग जगत, निर्यातकों और व्यापार विशेषज्ञों के बीच इस फैसले को लेकर चिंता देखी जा रही है। पहली नजर में यह फैसला सामान्य लग सकता है, क्योंकि हर देश को अपने कर ढांचे और व्यापार नीतियों को निर्धारित करने का अधिकार होता है। भारत सहित दुनिया के अनेक देश समय समय पर विदेशी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाते रहे हैं ताकि घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। लेकिन इस बार जो बात लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है वह है टैक्स वृद्धि का स्तर। सामान्यतः किसी उत्पाद पर आयात शुल्क में 2%, 5% या 10% तक की बढ़ोतरी को बड़ी खबर माना जाता है, लेकिन जब किसी देश द्वारा 35% से लेकर 50% तक का शुल्क लगाने की बात कही जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है। इतना अधिक शुल्क किसी उत्पाद की कीमत को अचानक इतना बढ़ा सकता है कि वह स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्धी ही न रह जाए। इसका सीधा असर निर्यातकों की बिक्री, कंपनियों के मुनाफे और लाखों लोगों की नौकरियों पर पड़ सकता है। मेक्सिको के इस कदम को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि दुनिया इस समय आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। कई देशों में औद्योगिक उत्पादन दबाव में है, रोजगार को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं लगातार बदल रही हैं। ऐसे माहौल में सरकारें अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए संरक्षणवादी नीतियों का सहारा ले रही हैं। मेक्सिको भी संभवतः यही करने की कोशिश कर रहा है। वहां की सरकार का मानना हो सकता है कि सस्ते विदेशी उत्पाद स्थानीय उद्योगों के लिए चुनौती बन रहे हैं और यदि आयात पर भारी शुल्क लगाया जाए तो घरेलू कंपनियों को अधिक अवसर मिलेंगे। हालांकि इस प्रकार की नीतियों के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। एक ओर स्थानीय उद्योगों को राहत मिल सकती है, दूसरी ओर उपभोक्ताओं को महंगे उत्पाद खरीदने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन देशों के निर्यात प्रभावित होते हैं वे भी जवाबी कदम उठा सकते हैं, जिससे व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। भारत और मेक्सिको के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। भारतीय कंपनियां मेक्सिको को ऑटो पार्ट्स, दवाइयां, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र और विभिन्न औद्योगिक सामान निर्यात करती हैं। यदि इन उत्पादों पर 35 से 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है तो भारतीय निर्यातकों के लिए मेक्सिको के बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भारतीय कंपनी किसी उत्पाद को 100 रुपए की लागत पर मेक्सिको भेजती है और उस पर 50% का शुल्क लग जाता है तो उसकी कीमत 150 रुपए या उससे भी अधिक हो सकती है। ऐसे में स्थानीय मेक्सिकन उत्पाद या उन देशों के उत्पाद जिन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ प्राप्त है अधिक सस्ते और आकर्षक दिखाई देंगे। इससे भारतीय कंपनियों के ऑर्डर कम हो सकते हैं और उनके व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी तरफ इस घटनाक्रम को केवल संकट के रूप में देखना भी पूरी तरह उचित नहीं होगा। इतिहास बताता है कि वैश्विक व्यापार में चुनौतियां अक्सर नए अवसर भी पैदा करती हैं। यदि भारत और मेक्सिको के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने की इच्छा दोनों देशों में मौजूद है तो भविष्य में किसी प्रकार के व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत तेज हो सकती है। कई बार ऊंचे शुल्क ही देशों को बातचीत की मेज पर लाने का काम करते हैं। भारत पहले भी विभिन्न देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौते कर चुका है और भविष्य में नए समझौते होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भारतीय कंपनियां अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने का प्रयास कर सकती हैं ताकि किसी एक देश की नीति में बदलाव का प्रभाव सीमित रहे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक व्यापार केवल आर्थिक गणनाओं से नहीं चलता, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और रणनीतिक कारण भी होते हैं। कई बार सरकारें घरेलू राजनीति को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले लेती हैं जो आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह आदर्श न हो, लेकिन राजनीतिक रूप से लाभदायक साबित होते हैं।
यदि किसी देश में चुनाव नजदीक हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो या स्थानीय उद्योगों का दबाव सरकार पर बढ़ रहा हो, तो संरक्षणवादी कदमों की संभावना अधिक हो जाती है। मेक्सिको के निर्णय को भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। सरकार अपने नागरिकों को यह संदेश देना चाहती हो सकती है कि वह स्थानीय उद्योगों और रोजगार की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने को तैयार है। दुनिया के व्यापारिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब बड़े देशों ने अचानक शुल्क बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को चौंका दिया। कभी इस प्रकार के कदम सफल रहे हैं, तो कभी इनसे व्यापार युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि मेक्सिको का यह फैसला दीर्घकाल में कितना प्रभावी साबित होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि इसने दुनिया भर के व्यापार विशेषज्ञों, निवेशकों और निर्यातकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत सहित कई देशों की कंपनियां अब स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि आने वाले समय में उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। यह तो सीधे तौर पर व्यापार को खत्म करने का, उसका गला घोटने का, उसे जान से मारने का आदेश है। चलिए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं, थोड़ा गणित के जरिए समझते हैं, ताकि आपको पूरा खेल, पूरी पिक्चर साफ साफ समझ में आ सके। मान लीजिए भारत की कोई कंपनी जो पुणे या चेन्नई में है, वह मेक्सिको में गाड़ियों के कलपुर्जे या स्पेयर पार्ट्स निर्यात करती है, यानी बेचती है। अगर वह पार्ट भारत की फैक्ट्री से 100 रुपए का बनकर निकलता था और मेक्सिको पहुंचता था, तो अब उस पर 50 रुपए का टैक्स अलग से लगेगा। यानी मेक्सिको के बाजार में पहुंचते पहुंचते वह सामान्य 150 रुपए या उससे भी महंगा हो जाएगा। अब आप ही एक ग्राहक के तौर पर सोचिए, जरा अपना दिमाग लगाइए। अगर आप मेक्सिको के बाजार में खड़े हैं और आपको वही सामान किसी और देश से, मान लीजिए अमेरिका या कनाडा से 100 रुपये या 110 रुपये में मिल रहा हो, तो क्या आप या कोई भी समझदार व्यक्ति भारत का वह 150 रुपये वाला सामान खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। यह सीधे तौर पर भारतीय सामान को मेक्सिको के बाजार से बाहर फेंकने की, उसे लात मारकर निकालने की एक बहुत ही गहरी और सोची समझी साजिश है। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि इस लिस्ट में भारत का नाम प्रमुखता से शामिल है। हम मेक्सिको को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार मानते थे। हमारे देश से हर साल अरबों रुपए का सामान जहाजों में लदकर मेक्सिको जाता है। इसमें हमारी लाइफ सेविंग दवाइयां, जिनसे वहां के लोगों की जान बचती है, तरह तरह के केमिकल, हमारे यहाँ का बेहतरीन कपड़ा, लोहे और स्टील का मजबूत सामान और गाड़ियों के अनगिनत पार्ट्स शामिल हैं। हमारे देश के ना जाने कितने ही छोटे और मंझोले व्यापारियों का घर, उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसी व्यापार से चलती है। लेकिन मेक्सिको के राष्ट्रपति के एक हस्ताक्षर ने, एक कलम की नोक ने इन सब पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। यह फैसला हमारे निर्यातकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है जो रात को सोने नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। क्या मेक्सिको ने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया है? क्या मेक्सिको को रातों रात भारत से कोई जाति दुश्मनी हो गई है? क्या भारत ने मेक्सिको का कुछ बिगाड़ा था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मेक्सिको तो बस शतरंज का एक प्यादा है। इस खेल का असली खिलाड़ी, असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। इस पूरे खेल का रिमोट कंट्रोल मेक्सिको सिटी में नहीं, बल्कि वहां से हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के तथाकथित सबसे ताकतवर देश अमेरिका की। हमें यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सामने दिखता है, वह अक्सर सच नहीं होता। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। मेक्सिको आज जो भी ऊंटपटांग हरकतें कर रहा है, जो भी यह नादानी कर रहा है, वह दरअसल अमेरिका की लाठी के डर से कर रहा है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका में हवा का रुख बदल रहा है। वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का असर उनके व्हाइट हाउस में बैठने से पहले ही पूरी दुनिया में दिखना शुरू हो गया है। ट्रंप की नीति एकदम साफ है, वह लाग लपेट में विश्वास नहीं रखते। अमेरिका ने पूरी दुनिया को साफ कर दिया है कि उसे अब अमेरिका फर्स्ट चाहिए। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अमेरिका चाहता है कि उसका पड़ोसी यानी मेक्सिको, चीन और भारत जैसे एशियाई देशों से सामान खरीदना बंद कर दे। अमेरिका चाहता है कि मेक्सिको अपनी सारी जरूरतें, चाहे वह सुई हो या जहाज, सिर्फ अमेरिका से या उसके मित्र देशों से पूरी करे। आपको बता दें कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच एक बहुत बड़ा समझौता है जिसे यूएसएमसीए कहा जाता है।
यह एक तरह का बॉन्ड है जो इन तीनों देशों को जोड़कर रखता है। अगले साल यानी 2026 में इस समझौते की दोबारा समीक्षा होने वाली है। इसे रिन्यू किया जाना है। अब मेक्सिको अंदर ही अंदर डरा हुआ है, घबराया हुआ है। उसके पसीने छूट रहे हैं। उसे पता है कि अगर उसने अमेरिका को खुश नहीं किया, अगर उसने ट्रंप की बातों को, उनके इशारों को नहीं समझा, तो अमेरिका गुस्से में आकर उसके साथ व्यापार बंद कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में अक्सर जो बातें मंचों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और आधिकारिक बयानों में दिखाई देती हैं, वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल होती है। देशों के फैसले केवल आदर्शवाद, मित्रता या सार्वजनिक घोषणाओं के आधार पर नहीं लिए जाते, बल्कि उनके पीछे आर्थिक हित, सुरक्षा चिंताएं, घरेलू राजनीतिक दबाव और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे अनेक कारक काम करते हैं। मेक्सिको की हालिया नीतियों और व्यापारिक निर्णयों को भी इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि मेक्सिको की सरकार आज जिन कदमों को उठा रही है, उनके पीछे केवल उसका अपना आर्थिक एजेंडा नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और पड़ोसी अमेरिका का प्रभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेरिका और मेक्सिको का संबंध सामान्य पड़ोसी देशों जैसा नहीं है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि किसी एक देश की नीति का सीधा प्रभाव दूसरे देश पर पड़ता है। लाखों नौकरियां, अरबों डॉलर का व्यापार और विशाल औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाएं इन दोनों देशों को एक दूसरे से बांधे रखती हैं। ऐसे में जब अमेरिका की राजनीति में बदलाव आता है, तो उसका असर केवल वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मेक्सिको सिटी तक भी महसूस किया जाता है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद वैश्विक स्तर पर यह चर्चा तेज हुई है कि आने वाले वर्षों में अमेरिकी व्यापार नीति किस दिशा में जाएगी। अमेरिका की राजनीति में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि देश को अपनी औद्योगिक क्षमता को मजबूत करना चाहिए, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए और ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिनसे अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों को अधिक लाभ मिले। इसी सोच को अक्सर अमेरिका फर्स्ट की अवधारणा से जोड़ा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि अमेरिका को अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और व्यापारिक समझौतों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका लाभ अमेरिकी जनता तक पहुंचे। इस प्रकार की सोच का असर अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों पर पड़ना स्वाभाविक है, विशेषकर उन देशों पर जिनकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर है। मेक्सिको इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उसके निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है और उसकी औद्योगिक वृद्धि भी काफी हद तक अमेरिकी मांग पर आधारित है। यही कारण है कि जब भी अमेरिका अपनी व्यापार नीति को लेकर सख्त संकेत देता है, मेक्सिको के नीति निर्माताओं के बीच चिंता बढ़ जाती है। मेक्सिको जानता है कि उसकी आर्थिक स्थिरता का एक बड़ा आधार अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक संबंध हैं। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद और विनिर्माण क्षेत्र की अनेक कंपनियां दोनों देशों के बीच फैली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर करती हैं। यदि इन संबंधों में किसी प्रकार की बाधा आती है, तो उसका सीधा असर मेक्सिको की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निवेश पर पड़ सकता है। इसलिए मेक्सिको अक्सर अपने व्यापारिक और आर्थिक निर्णय लेते समय अमेरिका की प्राथमिकताओं और चिंताओं को ध्यान में रखता है। यह केवल दबाव की बात नहीं है, बल्कि आर्थिक यथार्थ का प्रश्न भी है। किसी भी देश के लिए अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार की नीतियों की अनदेखी करना आसान नहीं होता। इसी संदर्भ में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच हुआ व्यापारिक समझौता USMCA विशेष महत्व रखता है। यह समझौता उत्तर अमेरिकी क्षेत्र में व्यापार और निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। इसके माध्यम से तीनों देशों ने वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह, निवेश सहयोग और औद्योगिक एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इस समझौते के कारण अनेक उद्योगों ने अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को इस प्रकार विकसित किया है कि उनका एक हिस्सा अमेरिका में, दूसरा मेक्सिको में और तीसरा कनाडा में संचालित होता है। इसलिए USMCA केवल एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि उत्तर अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जब इस समझौते की समीक्षा या नवीनीकरण का समय नजदीक आता है, तो स्वाभाविक रूप से सभी सदस्य देशों में चर्चा और चिंता बढ़ जाती है कि भविष्य में इसकी शर्तें क्या होंगी और इससे उनके राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेक्सिको के दृष्टिकोण से देखें तो USMCA का नवीनीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समझौते की शर्तों में बड़े बदलाव होते हैं या व्यापारिक नियम अधिक कठोर बनाए जाते हैं,
तो मेक्सिको की कई प्रमुख उद्योगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेक्सिको की सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध स्थिर बने रहें और किसी प्रकार का गंभीर व्यापारिक विवाद उत्पन्न न हो। इसी कारण कुछ विश्लेषक यह तर्क देते हैं कि मेक्सिको कई बार ऐसे फैसले लेता है जो बाहरी तौर पर स्वतंत्र दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें अमेरिकी प्राथमिकताओं का प्रभाव देखा जा सकता है। हालांकि यह कहना भी उचित नहीं होगा कि मेक्सिको केवल दबाव में काम करता है। हर संप्रभु राष्ट्र की तरह वह भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है और कई मामलों में अमेरिका से असहमति भी व्यक्त करता है। लेकिन यह भी सच है कि आर्थिक परस्पर निर्भरता के कारण दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन पूरी तरह समान नहीं है। आज वैश्विक व्यापार एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक सुरक्षा जैसे विषय पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। अनेक देश अपने व्यापारिक संबंधों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किन क्षेत्रों में उन्हें आत्मनिर्भरता बढ़ानी चाहिए तथा किन क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका भी इसी व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। वह महत्वपूर्ण उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। इसका प्रभाव केवल चीन पर ही नहीं बल्कि उन सभी देशों पर पड़ रहा है जो अमेरिकी बाजार और निवेश से जुड़े हुए हैं। मेक्सिको इस परिवर्तन के केंद्र में है क्योंकि वह भौगोलिक रूप से अमेरिका का पड़ोसी है और आर्थिक रूप से उसके साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पूरी स्थिति को केवल भय, दबाव या किसी एक नेता की इच्छा के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णय अक्सर अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होते हैं। मेक्सिको अपनी आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाता है। अमेरिका अपनी घरेलू राजनीतिक प्राथमिकताओं और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाता है। दोनों देशों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा का यह मिश्रण आने वाले वर्षों में भी जारी रहने की संभावना है। यूएसएमसीए की समीक्षा वैश्विक व्यापारिक परिवर्तनों और अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकताओं के बीच मेक्सिको को संतुलन बनाकर चलना होगा। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है, जहां दोस्ती और प्रतिस्पर्धा, सहयोग और दबाव, आदर्श और हित सभी एक साथ मौजूद रहते हैं। देशों के फैसलों को समझने के लिए केवल उनके सार्वजनिक बयानों को नहीं बल्कि उनके आर्थिक हितों, रणनीतिक आवश्यकताओं और भू राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझना पड़ता है। इसी दृष्टि से देखा जाए तो मेक्सिको और अमेरिका के बीच संबंध आने वाले समय में भी वैश्विक राजनीति और व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक बने रहेंगे। उसे इस समझौते से बाहर निकाल सकता है। मेक्सिको की मजबूरी को समझिए। मेक्सिको की अर्थव्यवस्था, उसका पूरा का पूरा सिस्टम पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। मेक्सिको जो भी बनाता है उसका 80% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका को बेचता है। अगर अमेरिका ने मेक्सिको से सामान लेना बंद कर दिया तो मेक्सिको के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, वहां दंगे हो जाएंगे। इसी डर ने, इसी खौफ ने मेक्सिको को यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। मेक्सिको ने सोचा कि अपनी जान बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए किसी ना किसी की तो बलि देनी पड़ेगी, तो क्यों ना भारत और चीन की बलि चढ़ा दी जाए। उसने सोचा कि भारत पर भारी टैक्स लगा देते हैं, इससे अमेरिका खुश हो जाएगा। ट्रंप खुश हो जाएंगे कि देखो मेक्सिको एशियाई देशों से दूर हो रहा है और हमारी बात मान रहा है। ये एक तरह की प्रोटेक्शन मनी है, जैसे फिल्मों में गुंडे मवाली दुकानदारों से हफ्ता वसूलते हैं सुरक्षा के नाम पर। वैसे ही यह एक कीमत है जो मेक्सिको अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए चुका रहा है। लेकिन इस हड़बड़ी में, इस डर के माहौल में उसने भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली देश से पंगा ले लिया, जो शायद उसके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। मेक्सिको शायद यह भूल गया कि वह जिस भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है वह अब 1990 वाला पुराना भारत नहीं है, जो चुपचाप सब कुछ सह लेता था, जो डर कर बैठ जाता था। वह शायद यह भूल गया कि आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर है। जैसे ही मेक्सिको ने यह टैक्स लगाया, भारत ने जो प्रतिक्रिया दी उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने कोई भीख नहीं मांगी, कोई गिड़गिड़ाता हुआ पत्र नहीं भेजा, बल्कि सीधे तौर पर आंखों में आंखें डालकर बात की।
भारत सरकार ने, हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने साफ और कड़े संकेत दे दिए हैं कि अगर हमारे व्यापारिक हितों पर जरा सी भी चोट पहुंचाई गई, अगर हमारे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया गया, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इसका जवाब उसी भाषा में देंगे जो सामने वाले को समझ आती है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से यह पक्का माना जा रहा है कि भारत अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाने वाला है। और बात सिर्फ मुद्दा उठाने की नहीं है, बल्कि भारत का रुख अब यह है कि अगर WTO निष्पक्ष होकर काम नहीं कर सकता, अगर वह न्याय नहीं कर सकता, तो ऐसे संगठन का बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, यह WTO वही संस्था है जो बड़े बड़े दावे करती है कि वह दुनिया में निष्पक्ष व्यापार कराती है, सबके लिए नियम बराबर है। लेकिन हकीकत हम और आप सब जानते हैं, यह संस्था पिछले कई दशकों से अमीर देशों का, पश्चिमी देशों का एक क्लब बनकर रह गई है। जब अमेरिका या यूरोप अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं, तो WTO अपनी आंखें बंद कर लेता है, गूंगा बन जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब भारत अपने गरीब किसानों को थोड़ा सा सहारा देता है, तो WTO को सारे नियम कानून याद आने लगते हैं। भारत ने अब साफ कर दिया है कि यह दोहरा मापदंड, यह दोगलापन अब और नहीं चलेगा। जानकारों का एक कहना है कि भारत अब उन पुराने समझौतों की भी दोबारा जांच कर रहा है, उनकी समीक्षा कर रहा है जो उसने WTO के साथ किए थे। यह एक बहुत बड़ा कूटनीतिक इशारा है। अगर भारत जैसा बड़ा बाजार, 140 करोड़ लोगों का देश WTO के नियमों को मानने से इनकार कर दे, तो पूरी दुनिया की व्यापारिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। यह भारत की नई ताकत है। हम अब नियमों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम नियम बनाने वालों की कतार में सबसे आगे खड़े हैं। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं, थोड़ा गहराई में सोचते हैं कि मेक्सिको का यह दांव, यह चालाकी कैसे उसी पर उल्टा पड़ने वाला है। इसे हिंदी में कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। चलिए इसे एक बहुत ही व्यावहारिक और आसान उदाहरण से समझते हैं, जो शायद आपके घर के आसपास भी होता होगा। मेक्सिको में बहुत सारी कार बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। यह फैक्ट्रियां अपना कच्चा माल जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, टायर, रबर और इंजन के छोटे बड़े पार्ट्स भारत से मंगाती हैं। आखिर क्यों? क्या उन्हें शौक है? नहीं, वह इसलिए मंगाती हैं क्योंकि भारत में यह सामान बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और दुनिया के मुकाबले सस्ते दाम में मिलता है। भारत की लेबर कॉस्ट कम है, भारत की टेक्नोलॉजी अच्छी है। अब जब मेक्सिको ने इस सामान पर 50% टैक्स लगा दिया, तो जाहिर सी बात है कि वह कच्चा माल महंगा हो जाएगा। गणित सीधा है, जब कच्चा माल महंगा होगा तो उससे बनने वाली कार की लागत भी बढ़ेगी। मान लीजिए जो कार पहले 1 लाख रुपए में बनकर तैयार होती थी, अब टैक्स लगने के बाद वही कार 12 या 13 लाख में बनेगी। अब जब मेक्सिको यह कार अमेरिका या किसी और देश को बेचने जाएगा, तो वहाँ का खरीदार क्या कहेगा? वो कहेगा, भाई ये तो बहुत महंगी है, मैं इसे क्यों खरीदूं? मुझे तो दूसरे देश से सस्ती कार मिल रही है, मैं वियतनाम की कार ले लूँगा, मैं थाईलैंड का सामान ले लूँगा। नतीजा क्या होगा? मेक्सिको की कारों की बिक्री धड़ाम से गिर जाएगी। जब बिक्री गिरेगी तो फैक्ट्रियां अपना उत्पादन कम करेंगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, और जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो मेक्सिको के उन मजदूरों की नौकरी जाएगी, उनके पेट पर लात पड़ेगी जो उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वहां बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग सड़कों पर आएंगे और अंत में मेक्सिको की अर्थव्यवस्था, जिसे बचाने के लिए उसने यह सब नाटक किया था, वही डूब जाएगी। यानी अमेरिका को खुश करने के चक्कर में, ट्रंप को खुश करने के चक्कर में मेक्सिको ने अपना ही घर जलाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। इसे कहते हैं बिना सोचे समझे हड़बड़ी में लिया गया फैसला। दोस्तों, भारत की स्थिति यहाँ बहुत मजबूत और सुरक्षित है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया China+1 की रणनीति पर काम कर रही है, यानी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं और चीन का विकल्प ढूंढ रही हैं, और उस विकल्प के रूप में पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एक ही देश नजर आता है, और वह है हमारा प्यारा भारत। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगा रही हैं, निवेश कर रही हैं, तब मेक्सिको का भारत से मुंह मोड़ना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। भारत के लिए मेक्सिको का बाजार बहुत छोटा है,
एक बूंद के बराबर है। अगर कल को मेक्सिको से हमारा व्यापार पूरी तरह बंद भी हो जाए तो भारत की सेहत पर, भारत की जीडीपी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। हम अपना स्टील, अपनी दवाइयाँ ब्राज़ील को बेच सकते हैं, अफ्रीका के तेज़ी से बढ़ते हुए बाज़ारों में बेच सकते हैं, रूस को बेच सकते हैं, यूरोप को बेच सकते हैं। भारत के लिए दुनिया के दरवाजे खुले हैं। लेकिन मेक्सिको एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह है जिसकी चाबी अमेरिका के पास है। वह चाहकर भी ज्यादा उड़ नहीं सकता, वह मजबूर है। भारत की आत्मनिर्भरता की नीति आज हमें यह ताकत दे रही है। पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया ने हमें इतना सक्षम बना दिया है कि हम किसी की गीदड़ भभकी से डरते नहीं हैं। आज हम अपनी ज़रूरत का सामान खुद बना रहे हैं और दुनिया को भी गर्व से बेच रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और वह है मेक्सिको की अंदरूनी हालत। मेक्सिको के खुद के व्यापारी, वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति और वहाँ के बिजनेस चेंबर्स अपनी ही सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्हें ज़मीनी हकीकत पता है। उन्हें पता है कि यह फैसला कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि एक डिजास्टर है। वह अपनी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर सस्ता भारतीय सामान नहीं मिला तो हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, हम दुनिया के बाजार में टिक नहीं पाएंगे। सोचिए, मेक्सिको की सरकार अपने ही लोगों की, अपने ही व्यापारियों की नहीं सुन रही, सिर्फ बाहरी दबाव में काम कर रही है। जब किसी देश की नीतियां उस देश की संसद में नहीं बल्कि विदेश में तय होने लगे, जब फैसले रिमोट कंट्रोल से लिए जाने लगे, तो समझ लीजिए कि उस देश का भविष्य खतरे में है। इस पूरे मामले को अगर हम थोड़ा और ऊपर से एक बड़े नजरिए से देखें तो यह लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह लड़ाई ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की भी है। ग्लोबल साउथ यानी वह विकासशील देश, वह गरीब देश जो अब तक दुनिया के नक्शे पर हाशिए पर थे, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जिन्हें कोई पूछता नहीं था। भारत आज इन तमाम देशों की आवाज बन चुका है, उनका लीडर बन चुका है। भारत यह लड़ाई सिर्फ अपने कुछ करोड़ रुपयों के टैक्स को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा। भारत यह लड़ाई इसलिए लड़ रहा है ताकि दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश की जा सके, ताकि कल को अमेरिका या यूरोप का कोई भी देश अपनी दादागिरी से, अपनी ताकत के नशे में छोटे देशों को दबा ना सके।